कर्नाटक यौन शोषण केस में एचडी रेवन्ना की गिरफ्तारी। बेटा जो है वो ऑलरेडी बाहर है, उसके खिलाफ कार्रवाई ऑलरेडी चल रही है। 2 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। एचडी रेवन्ना को कार में बैठा कर ले गई एसआईटी। आज सेकंड लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन था और जिस तरीके से पूछताछ करने जब टीम पहुंची तो वहां पर बड़ा जबरदस्त हंगामा हुआ। अपहरण के मामले में एचडी रेवन्ना की गिरफ्तारी हुई है। इनके ऊपर कई केसेस लगाए गए। बेंगलुरु में एसआईटी ने एचडी रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया है। सीधे हमारे रिपोर्टर जो इस वक्त हैं उनके पास हम जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जो जानकारी आ रही है पूरी डिटेल में आपको बताना चाहूंगा। सेक्स स्कैंडल में फंसे एचडी रेवन्ना को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने खारिज की थी अग्रिम जमानत की याचिका। सैकड़ों महिलाओं के यौन शोषण के मामले में फंसे पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के बेटे जेडीएस के नेता एचडी रेवन्ना को कर्नाटक पुलिस की एसआईटी ने हिरासत में ले लिया है। कुछ देर पहले इस मामले में उन्होंने एक अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सैकड़ों महिलाओं के यौन शोषण के मामले में फंसे हैं पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के बेटे जेडीएस के नेता एचडी रेवन्ना को कर्नाटक पुलिस ने की एसआईटी ने हिरासत में ले लिया है। जानकारी यह है कि जनप्रतिनिधि अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट की पीठ ने इस याचिका को खारिज करते हुए अगली सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख दी है। वजीबुल्लाह हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। बताइए क्या क्या जानकारी आ रही है, एक एक डिटेलिंग दीजिए। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है अभी के लिए। बेसिकली रेवन्ना जी को अरेस्ट कर लिया गया, रेवन्ना को अरेस्ट कर लिया गया देवेगौड़ा के घर से, क्योंकि उनकी एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो गई थी कोर्ट में। वो 2 बार अप्लाई किए थे इस एंटीसिपेटरी बेल को लेकर, लेकिन आज जो 3 घंटे की सुनवाई हुई थी उसके बाद शाम तक हियरिंग का बात किया गया था जज की तरफ से। लेकिन अब जो खबर आई है देवेगौड़ा के घर से रेवन्ना को एसआईटी की टीम पहुंच के अरेस्ट कर दी गई है। तो अभी सबसे बड़ी मेजर खबर यही है कि रेवन्ना हैज बीन अरेस्टेड। ये मुझे बताइए, आज काफी हंगामा हुआ जब एसआईटी की टीम पहुंची वहां पर, उसके बाद ये किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, एक एक चीज हमें बताइए। कितने बजे वो लोग पहुंचे, कब गिरफ्तारी हुई, वहां पर उस वक्त क्या हालात थे, एक एक चीज समझाइए हमारे दर्शकों को। जी हाँ, मामला जब तक कोर्ट में चल रहा था एसआई की टीम वहीं इलाके में ही थी, लेकिन जब एंटीसिपेटरी बेल डिनाई कर दिया गया था रेवन्ना को, क्योंकि सुबह से ये मामला चल रहा था। वो 2 बार अप्लाई कर चुके थे बेल के लिए। एक बार पहले फर्स्ट वाले केस को लेके जहां ईव टीजिंग और सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशन थे उनके खिलाफ, लेकिन जो दूसरी प्रकरण थी, दूसरी इंसिडेंट थी, उस पर उनके ऊपर रेप चार्जेस थे। तो वो उन्होंने फिर से अप्लाई किया था कोर्ट पे नॉन बेलेबल वारंट एंटीसिपेटरी बेल के लिए। लेकिन आज वो एंटीसिपेटरी बेल जब रिजेक्ट हो गई उनकी, तब उसके बाद एसआईटी टीम इमीडिएटली देवेगौड़ा के रेजिडेंस पहुंच के एचडी रेवन्ना और भवानी रेवन्ना को अरेस्ट कर दिए। दोनों जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये क्या बात सही है? हमारे पास जो डिटेल आ रही है कि सिद्धरामैया जो हैं उन्होंने आदेश दे दिया है कि प्रज्वल रेवन्ना की भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। जी हाँ, सिद्धरामैया ने ऑलरेडी एक लेटर लिख के डाला प्राइम मिनिस्टर को कि जो वो भागे हैं यहाँ से उसके ऊपर जानकारी की जाए। और एसआईटी टीम मिलके आज सिद्धरामैया के साथ एक मीटिंग भी हुई थी 1 घंटे की, जहाँ पूछा गया था उनको कि क्यों इतना लेट हो रहा है रेवन्ना को अरेस्ट करने के लिए। तो एसआईटी टीम सीबीआई और सीआईडी के साथ मिलकर एक ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी करने का इंटरपोल से बात चल रही है। ब्लू कॉर्नर नोटिस से क्या होगा कि एटलीस्ट आइडेंटिटी पता तो चलेगा कि प्रज्वल रेवन्ना है कहाँ और उनकी एक्टिविटीज क्या हो रही है वहाँ। तो ये इस मामले में भी बात चल रही है सीबीआई और सीआईडी के साथ। और ये उसी के बाद हुआ है जब सिद्धरामैया के साथ उनकी 1 घंटे की मीटिंग हुई थी और यहाँ वो चर्चा हुई थी कि इस केस को अब इंटरपोल से भी कनेक्ट करना चाहिए और इसे सीआईडी सीबीआई को भी इन्वॉल्व करके एक ब्लू कॉर्नर नोटिस तो एटलीस्ट निकालना चाहिए, सो दैट इमीडिएटली प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर कार्रवाई शुरू हो इंटरनेशनल लेवल पर भी। आप जो जानकारी दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर।